नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2G घोटाले के बारे में। सरकार की तरफ से पहले कहा गया कि ये कोई घोटाला नहीं है, फिर बताया गया कि नुकसान ज्यादा नहीं है, फिर यह कहा गया कि इंटेंशन नहीं था, फिर सरकार की तरफ से आया कि ये किसी दूसरी पार्टी की हरकत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया कि जो 2G लाइसेंसेस दिए गए थे वो गैर कानूनी थे। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए विश्वबंधु गुप्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं। विश्वबंधु जी, आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या मतलब है? फैसले का जो लिखा गया है, आज जो लिखा गया है जजमेंट के अंदर, कि इस देश में एक तरह से एक एनार्की फैली हुई है कानूनन। आप हालात देखिए, इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि प्राइम मिनिस्टर फाइल पर लिख रहे हैं कि इस मामले से मेरे को दूर रखा जाए। यही काफ़ी बड़ा ग्राउंड है प्राइम मिनिस्टर को त्यागपत्र दे देने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि कोर्ट ने ना ही चिदम्बरम और ना ही मनमोहन सिंह के ऊपर कोई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो तो उनका काम झूठ बोलना है सवेरे से शाम तक। एक कपिल सिब्बल हैं जो बोलते हैं इसमें किसी नुकसान ही नहीं हुआ। एक सलमान खुर्शीद हैं, पता नहीं 4.5% मांग रहे हैं, 9% मांग रहे हैं, 9% माइनॉरिटी के लिए मांग रहे हैं, मुसलमानों के लिए मांग रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि जिस याचिका पे सुब्रमण्यम स्वामी की ये फैसला आया है, ये उन फाइलों के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए जिनको सीबीआई ने कोर्ट के आगे दिया ही नहीं। इस देश की सीबीआई इस हद तक सरकारी दबाव के अंदर टूट चुकी है कि वो जो गुनाह के सारे कागज हैं उनको छुपाती फिर रही है। जो भी सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रोड्यूस किया, जो भी आने वाला है 4 तारीख को कोर्ट में, वो सारे डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर चिदम्बरम और राजा में क्या हर मीटिंग में बात हुई। और चिदम्बरम को एक बात मुझे यही समझ में नहीं आता, उसमें जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जो उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू ये है कि इसको स्पेक्ट्रम में ओपन ऑक्शन किया जाए। ऐसा क्या बदला उससे लेके बाद तक कि आपने उसका पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्शन सारा अपने ओवर रूल कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इस बारे में सत्य बोलने को तैयार नहीं है। आकर कभी बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोलिशन धर्मा से और ये हो गया, और दूसरा मेरे से गलतियां तो हुई है लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री ने तो पार्लियामेंट के अंदर ए राजा को डिफेंड किया था और उन्होंने कहा था कि हमने सारी फाइलें देख ली हैं और सब कुछ कानून के अंदर किया गया है। तो फिर अब क्या मैंने सरकार की तरफ से कोई, देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस देश में उठ रहा है कि क्या ये देश जो है इसमें लोकतंत्र कितने दिन तक चल सकता है। पहली बात ये, प्रधानमंत्री का आप कंडक्ट देखिए, सीबीसी के ऊपर, थॉमस के ऊपर लगातार झूठ बोलते रहे, लगातार मैनिपुलेट करते रहे। 2G के ऊपर आपके पूरा पीएमओ इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व हैं, आप उसके बाद वहां झूठ बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मनमोहन सिंह जी, ये किसी कॉलेज स्कूल में कहाँ से इन्होंने नैतिक शिक्षा ली है? मुझे माफ करना, क्या मैंने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, देवे गौड़ा को देखा है, राजीव गांधी को देखा है, उनके साथ में था। इतना झूठ बोलने वाला, इतना बेईमान आदमी कैरेक्टर से, इनकी तो बीए की और मैट्रिक की डिग्री वापस ले लेनी चाहिए। नहीं, ये नहीं चल सकता। आप अगर किसी इनमें, और एक आप बताइए, छोटे मोटा जो मोहल्ले के अंदर घूमता है आदमी, पुलिस वाले जिसको पकड़ लाते हैं, उसका भी काम यही है, झूठ बोलना। बस उसका ये होता है जब पुलिस वाले 4 झापड़ मारते हैं उसके मुंह के ऊपर, तो वो सच बोलना शुरू कर देता है। अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है मनमोहन सिंह के लिए। लेकिन कपिल सिब्बल ने तो आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाइसेंस जरूर रद्द किए गए हैं, लेकिन ये पॉलिसी जिसके ऊपर इस पे काम किया गया
वो पॉलिसी एनडीए के द्वारा बनाई गई थी। जी, मतलब ये कि इनका कोई कसूर नहीं है। सरकार जो है वो ये कह रही है कि ये हमने एनडीए के ज़माने के कानूनों को पालन किया, उसको लागू किया, तो इसमें कांग्रेस को क्या जवाब देना है? देखिए, एनडीए ने कोई हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो पास किया नहीं था। आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी ये बता दे कि अरुण शौरी ने लोधी होटल जो बेचा, जिसके ऊपर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक दाऊद की कंपनी सिल्वर लिंक प्राइवेट होल्डिंग्स लिमिटेड को क्यों बेच दिया गया? अरुण शौरी कहाँ गायब है? मैं और पूछता हूँ, जुहू सेंट्योर बिका औने पौने दाम में। और एक बात कैसे आप भूल जाएंगे कि एक बहुत बड़े नेता हुए थे इस देश के अंदर, प्रमोद महाजन, जिनका काम सब जानते थे, वो क्या काम करते थे बीजेपी के लिए। आपने जो बीजेपी के जितने भी हेरा फेरी करने वाले मास्टर थे, आपने उनकी स्कीम तो मान ली क्योंकि वो आपको भी सूट कर रही थी। आज मुझे बताइए, ये सब तरह कपिल सिब्बल है, ये एचआरडी मिनिस्ट्री के लिए इनको चुना गया था, जो मैं समझता हूं कि जितनी ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतनी एचआरडी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। और इस सरकार की दिमागी दिवालियेपन की आप हालत देखिए कि ऐसे दोनों इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो एक ही आदमी को दे रखे हैं। जब से कपिल सिब्बल ने कम्युनिकेशंस का पोर्टफोलियो लिया हुआ है, एचआरडी पोर्टफोलियो पे कोई काम नहीं हुआ। और कपिल सिब्बल भी उससे बड़े खुश हैं क्योंकि कपिल सिब्बल के पास सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस के लगातार फोन या टाउट से जो भी इनके मिलते हैं। और इस सरकार को क्या दो पढ़े लिखे आदमी नहीं मिलते कि ये एक कपिल सिब्बल को दे दें, दूसरा एचआरडी का किसी और को दे दें? क्या इस देश के अंदर ऐसा अकाल पड़ गया है? आप इस चीज में, मुझे एक मनीष जी, एक चीज बड़ी विडंबना नजर आ रही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने की कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे आप माफ करना, मैं आपको एक सवाल बताता हूं। पाकिस्तान में जब पहला कू हुआ होगा आजादी के बाद, किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कू होगा? और आज हमारी जो पूरी आर्मी है, इसका इतना गर्वशील इतिहास रहा है, इस पूरी आर्मी का डिसिप्लिन्ड आर्मी रही है। आपने उस जगह को भी, मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन ठीक है, आपने उसको भी सड़क के चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। नहीं, उसमें तो मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें सरकार जो है बिल्कुल गलत पोजीशन पे खड़ी है कि सरकार खामखा जो है वो जनरल वीके सिंह को वो जलील करना जिसको कहते हैं कि वो जलील किया जा रहा है। इसके बहुत गहरे राज हैं। और जिस तरह से आप फिनेंस सेक्टर में आप हमेशा से उजागर करते आए हैं सरकार की करतूतों को, चाहे 2G घोटाला का मामला हो, चाहे कोई भी हो, CWG का मामला हो, आपने बहुत सारे उसमें खुलासे किए हैं। तो हमारा रिसर्च यही बताता है कि ये बिल्कुल एक साजिश है जनरल वीके सिंह के खिलाफ। अच्छा, अब हमको ये बताया जाता है, परमात्मा जाने क्या है, वो ये बोलते हैं साहब कि इनको कुछ और डिसीजन लेने वाले हैं अगले आने वाले साल में, ये किसी तरह एक अपराइट ऑफ आर्मी चीफ को रखना नहीं चाहते किसी भी हालत के ऊपर। क्या ये देश इस तरह के संदेह में चल सकता है? मुझे एक बात बताइए। मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरा देश का एजुकेशन मिनिस्टर झूठ बोलने में इतना ट्रेंड है। कपिल सिब्बल हमारे साथ के ही हैं। कपिल सिब्बल इस मुल्क को बता रहे हैं कि 2G स्कैम में कोई घाटा ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट, ये जितने लोग बंद हुए हैं, जितने लोग अभी और भी बंद होंगे, ये कोर्ट सब बकवास कर रही हैं। कपिल सिब्बल जो है उनको, फिर इनमें देखिए इन लोगों के अंदर इतने राजनीतिक तौर पे गैर जिम्मेदार लोग हैं। वो बाबा रामदेव का आपको मालूम है वो कौन दो आदमी इन्वॉल्व थे, उसमें भी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल इन्वॉल्व थे, जिसमें पिटाई विटाई हुई रात को। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे जैसे लोग या बड़े लोग जो भी हैं इस सोसाइटी के अंदर, कि हम यंगर जनरेशन को क्या बताएं? ये बताएं कि कानून मानो, या ये बताएं कि ये इन सब चीजों का विरोध करें? अगर विरोध करेंगे तो फिर इस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा बवाल होगा। नहीं, कानून बताए बना को माने ही नहीं। सवाल ये देखिए, हाँ बताइए। हाँ, कि कानून के साथ खिलवाड़ करके जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम हो वो ना करें, यही जो है सीख फिलहाल हमें नहीं, इसमें तो एक और बड़ी सीख है। कपिल सिब्बल और ये आपके सलमान खुर्शीद, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता इन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। ये सिद्धांत ये समझा रहे हैं हमको भी कि घूस लो, सवेरे क्या पढ़ के क्या करोगे, जाके दफ्तर में इधर उसको सारी जगह पैसा बांटते फिरो और सब कुछ हो जाएगा। क्या नैतिक संदेश आप दे रहे हैं बैठकर? अभी मैं आपको बता दूं, 2 लैंड का झगड़ा चल रहा है जोर बाग के अंदर।
शियाओं की जमीन है। अब वो सारे मुसलमान वहां बोल रहे हैं कि ये 2 मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं मुसलमान, उसको जमीन को हड़पने के अंदर। मिनिस्टर नहीं, दूसरा एक एडवाइजर है कोई। तो एक मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि क्या हमारे माता पिता ने, क्या हमारे टीचरों ने जो नैतिकता के संस्कार हमको दिए वो गलत दिए थे? क्या हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई, क्या उसका यही मतलब था? क्या ऐसे उचक्के, लुच्चे उचक्के, बेईमान? और हम आपको एक दिन बात बताएं, हमारा दिल बहुत दुखी हुआ। आनंद शर्मा हमको बोले, एक दिन हम जा रहे थे तो आनंद शर्मा हमको कहते हैं, विश्व बंधु एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? मैंने कहा क्यों? बोला यार क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना। वो आदमी, मैं आपके इंटरनेट पर बोल रहा हूं, उसको तमीज नहीं है। अगर वो मेरे, इसने पूछा, कोई दूसरा होता तो मैं थप्पड़ मार देता उसको। ऐसे ऐसे लोग चुन चुन के, जो या तो जूते उठाने में तेज हैं, जो हाँ करने में तेज हैं, या जो मुकदमों में कानूनी हेल्प करते हैं, वो सारे लोग कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर का दरवाजा किसी आम आदमी के लिए नहीं खुला हुआ है। और आपको बता दें, ना काडर का पता, ना पार्टी का पता, ना किसी का पता। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, वो आपको भी मालूम है, ये पार्टी का और इस पूरे एस्टेब्लिशमेंट का विनाश की तरफ ये पूरा अग्रसर होते जा रहे हैं। और उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो या तो बेईमान लोग घुस गए हैं वहां पर पढ़े लिखे, या जाहिल घुस गए हैं जिनको पता ही नहीं राजनीति क्या होती है। मैं नाम उस पर लेने की कोई जरूरत लेने की नहीं है। जिनको ये नहीं पता राजनीति शास्त्र की, जिन्होंने एक किताब नहीं पढ़ी है, जिन्होंने लोकतंत्र के ऊपर एक किताब नहीं पढ़ी है। और मैं एक और चीज का सवाल का जवाब मांगता हूं इन लोगों से। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो एडवाइजर्स हैं वहां पर, अगर वो हिंदुस्तान के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी गिना दें, हमको नहीं गिना सकते। और दुख की बात यह है मनीष जी, इस देश के लोगों को जानबूझकर अशिक्षित रखा गया। इस देश के लोगों को जानबूझ के भूखा रखा गया। ये सब बकवास है। फूड फॉर पुअर और पुअर फॉर फूड, ये सारा पैसा बांटने का प्रोग्राम चल रहा है उस आधार स्कीम के ऊपर जो टेलीफोन से चलेगा। ये पूरा जो देश को पहले अपंग किया गया है, जैसे वो बच्ची का, जैसे वो 14 साल की बच्ची ने वो 2 साल की बच्ची को मारा गुस्से में आकर, और वो पड़ी हुई है। इन्होंने इस देश के हाथ पैर काट दिए। और 70% ये जनता जिनके पास 2 रोटी खाने की लड़ाई है, 25% वो जनता जो चाह रही है किसी तरह हम बच्चे को पढ़ा लें किसी तरह। इन्होंने पैरासाइट्स का एक नेशन बना दिया, एक ये मुल्क बना दिया है। उसमें एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट में जाना आसान है क्या? और कौन जा सकता है? कौन जा सकता है? ये जो वकील 5-5 लाख रुपया रोज के ले रहे हैं, यही मिनिस्टर हैं। कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन ने 50 करोड़ इनकम डिक्लेयर की लास्ट ईयर की। 50 करोड़। मैं जानना चाहता हूं वो कौन से क्लाइंट हैं उसके जिन्होंने उसको 50 करोड़ दिया 1 साल के अंदर। आप गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी पे आए हैं ना। गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी होता है। हम गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी से नहीं देना चाहते। हमारे सामने समस्या ये है कि क्या हम शराफत से इस गुंडागर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं मजाक, देखिए ये सब चीजों में आ जाएगा। चाहे कहीं क्राइम हो रहा है, चाहे कहीं जुल्म हो रहा है, ये सब चीजों में आ रहा है। इस सवाल का जवाब चाहिए। 2G स्कैम को छोड़ो, 2G के बाद तो 4G भी आने वाला है इंडिया के अंदर। सवाल सिर्फ ये, आपसे मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। इस देश का 70% फॉरेन एक्सचेंज पेट्रोल खरीदने में जाता है, आपको सबको मालूम है। मुझे आप एक बात बताइए, पेट्रोल आप जिस दिन खरीदते हैं वो हमेशा ये नहीं कि जो उस दिन के बाजार भाव पे खरीदते हैं, आप फ्यूचर्स के अंदर खरीदते हैं कमिटमेंट लेके की कमिटमेंट लेके, राइट। मुझे आप तक बताइए ये सारी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हुई आज तक सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, ये क्यों नहीं कहा कि जितना भी पेट्रोल खरीदा जाएगा उसके अंदर सारे एक्सपर्ट्स बैठेंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी से जो ऑर्ड्स हैं उसके हिसाब से खरीदेंगे। क्यों? इस देश के अंदर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन इसलिए नहीं किया गया, तेल इसलिए नहीं खोदा गया ताकि वो जितनी बड़ी घूस, जितना बड़ा पैसा पेट्रोल खरीदने में बनता है वो जारी रहे। हालात देखिए इस देश के, डिफेंस परचेज को देख लिए। आज मेरे से 10 आदमी पूछते फिर रहे हैं कि वो जो फ्रांस का जो प्लेन खरीदा गया है उसको कहीं टेस्ट तो कहीं किया नहीं गया फ्रांस के अलावा। मुझे नहीं पता। सवाल यह है आज जो पॉलिटिक्स में इसलिए जा रहा है ताकि वो खरीदारी कर सके, तेल की खरीदारी कर सके, डिफेंस की खरीदारी कर सके। ये आप क्या करना चाह रहे हैं यहां पर? आप क्या
पॉलिटिशियंस को इन चीजों को अलग नहीं छोड़ सकते स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास, कि जहां पर खुलेआम ये हो कि साहब ये प्राइसेस चल रहे हैं और उसमें जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं देश के, और एक्सपर्ट्स को उसमें इन्वॉल्व करें, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए और ट्रांसपेरेंट किया जाए। लेकिन यहां तो ब्यूरोक्रेसी पूरा डिसाइड करती है। आप मोंटी चड्डा 162 करोड़ लेके निकलेगा कल तक की जो हुई है, इस बिजनेसमैन ने कम से कम 10-12 हजार करोड़ पिछले कुछ सालों में बनाए। हमें मालूम है कि किस तरह से बनाए हैं। सवाल यह है कि कितने मोंटी चड्डा आप इस देश में पैदा करोगे। क्या मैं बच्चों को बोलूं तुम भी मोंटी चड्डा बन जाओ, क्या तुम भी कुतरोची बन जाओ, क्या तुम भी फला दलाल बन जाओ, क्या तुम भी एक है यहां पर क्या? नहीं, मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि ये जितने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, ये इस बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते? अरे हम जो वाइस चांसलर्स हैं वो ये क्यों नहीं कहते कि इस देश के अंदर ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं इससे क्राइसिस आ गया, एक पड़े हुए हैं वहां पर। आप मुझे बताइए कितनी आवाजें आपको सुनाई देती हैं? अखबार के पत्रकार खरीदे जा रहे हैं या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? नहीं, खरीदे भी जा रहे हैं, खरीदे भी जा रहे हैं, टीवी चैनल्स खरीदे जा रहे हैं, राइट। जजेस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। कौन क्या बचाएगा? आर्मी को एक इशू जो बिल्कुल छोटा इशू है, आप उसको अननेसेसरी आर्मी के अंदर एक एनिमोसिटी की फीलिंग पैदा कर रहे हैं इस देश के लिए। आप करके मतलब मुझे ये बताओ, मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो समस्याएं रोज दिन पे दिन पैदा होती हैं, रोज स्कैम होंगे, अभी ये खत्म थोड़ी हुआ है मामला। अभी तो बहुत ये 2G भी जो है अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि जो सरदार जी जो हैं वो चिदम्बरम के कहने पे काम नहीं करते हैं। इतनी समझ आपको भी है। सरदार चिदम्बरम को कुछ नहीं समझता। सरदार जी का तो एक ही मालिक या मालकिन होती है एक टाइम में, और सरदार जी का पूरा रोल है 2G स्कैम के अंदर। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आप मुझे ये सलाह दे दीजिए कि मैं किस तरह इसको बताइए क्या करें इस देश के लिए, बताओ। एक और खतरा है 2G के मामले में। CAG की एक बहुत ही पुख्ता रिपोर्ट आई, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, बिल्कुल आई रिपोर्ट। अब सरकार देखिए, पार्टी प्रॉब्लम में है, पार्टी टूट जाए पार्टी फिर से बन जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आप पिछले 2 टर्म में यूपीए के जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा जा रहा है, एक एक करके, चाहे चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो CVC का हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस हो, उसका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह के लोगों को आप अपॉइंट कर रहे हो वो बहुत ही शर्मनाक है। अब CAG ने एक रिपोर्ट दी 2G घोटाले के ऊपर, पूरी सरकार जो CAG के ऊपर ही हमला कर दिया। बिल्कुल हमला किया। और हम आपको बात बता दें, अगर इस देश के अंदर इतना गुस्सा नहीं होता तो वो CAG की पावर्स ही काट देते पार्लियामेंट के अंदर। ये सरकार ऐसी सरकार है जिसको किसी देश के भले से कोई मतलब नहीं है। ये इसलिए इस समय समस्या में है कि घर में बहुत जगह जगह आग लगी हुई है। ये सरकार राइट टू इंफॉर्मेशन लाके बड़ी दुखी बैठी हुई है। मालूम है आपको, एक बहुत बड़ी लॉबी ये कह रही है कांग्रेस के अंदर कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन को खत्म करो, इससे आगे समस्याएं पैदा हो गई हैं हमारे लिए। सिर्फ परमात्मा का शुक्र ये है कि इस देश में इतनी जगह आग लगती जा रही है सरकार के कर्मों से कि वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हालत ये देखिए आप इस देश नहीं, बीच में कोशिश हुई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, कि जिससे जो है पूरा का पूरा ये कहने के लिए एक टीथलेस जो है और वेनमलेस एक एक्ट रहे, लेकिन किसी को कोई जानकारी ना मिल सके। ऐसा करो ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिला दो, पाकिस्तान भी ऐसे ही चलता है। ये काय का साला लफड़ा, काय का कॉन्स्टिट्यूशन, काय को 26 जनवरी की परेड, काय को पेट्रोल करना और काय को बच्चों को लेके तिरंगे हिलवाना, क्या है इसमें? क्या बकवास है, क्या झूठ है ये? कभी किसी का प्राइम मिनिस्टर उठा रहा है, कभी किसी का आदमी का मन, बच्चों का मन जरूर खुश होता होगा 26 जनवरी की परेड को देख के। हम तो फ्रेंकली बोर हो गए इसको देख कर। जिस रिपब्लिक में कानून की इज्जत नहीं है, जिस रिपब्लिक के अंदर कोई सिंसियरिटी नहीं है देश को चलाने वाले लोगों की, उसकी मैं क्या 26 जनवरी की परेड देखूं? और सवाल 2G का नहीं है, सवाल सबसे बड़ा नैतिकता का है। ये पहला एग्जाम्पल है 2G के अंदर जहां पूरी कैबिनेट सरदार जी को सपोर्ट कर रही थी और सरदार जी किसी और के निशाने पे सारा काम कर रहे थे। दिस गवर्नमेंट शुड बी सेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसीलिए उस प्रेसिडेंट को ऐसी व्यक्ति को लाया गया ढूंढ के, छांट कर, कि जिसके मन में कभी ऐसा विचार भी ना आए। कहां से कोई बोलता है पराठे बनाती थी, कोई कुछ बोलता है। अब मैंने सुना है उनको मोतीलाल वोरा को बनाया जा रहा है जुलाई में। ये ढूंढ के ला रहे हैं चपड़ासी प्रेसिडेंट पे।
आर्मी चीफ को चला जाएगा वो मई के अंदर, बल्कि अगर मैं तो बोलता हूं रिजाइन कर दें, चाहे वो ठीक है खत्म हो गई। जब सरकार का ये सुप्रीम कोर्ट या लोगों को देखने का मामला है, वो क्या करेगा? आपको खत्म करना है, सबको खत्म करो। ये पूरा विभाजन गलत हो गया। फिर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से मिला दो, ताकि जो पूरा सत्यानाश होना है इस मुल्क का, बांग्लादेश से मिला दो, भूटान से मिला दो। ये काहे को ये हमने ये साला क्या ड्रामा कर रखा है? वही बदतमीजियां वहां हो रही हैं, ये यही है। चलो और ज्यादा जाहिल इकट्ठे हो जाएंगे और सरदार जी को अपना वो यूं करते हैं जैसे जैसे वो चौके का सिग्नल दे रहे। अब आगे क्या होगा? देखो, होने वाला ये है, 4 तारीख को जब ये डिसाइड होगा कि चिदम्बरम की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे कि ना करे, ये एक बहुत मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, कि क्या सिर्फ चिदम्बरम का रेजिग्नेशन देकर काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि किसी भी मिनिस्टर की इन्वेस्टिगेशन बिगर रेजिग्नेशन के नहीं हो सकती। वो ये नहीं मांग रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि जो 4 मीटिंग्स में क्या बात हुई थी, क्या तय हुआ था। और इसके ऊपर चिदम्बरम हमारे हिसाब से पूरी तरह लड़ेंगे, जबकि सारी फाइल्स के फैक्ट्स उनके खिलाफ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? पब्लिक में आवेश आएगा, कांग्रेस सरकार छोड़ेगी, सोचेगी चिदम्बरम से नुकसान हो रहा है, पार्टी को निकाल देगी। फिर क्या होगा? कुछ और एविडेंस आएगी जो हमको बताया गया 2G के ऊपर, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि यह मामला ये चिदम्बरम और राजा तक ही सीमित नहीं था। उसके एविडेंस के कुछ और पन्ने आएंगे चिदम्बरम के बाद, कि कहीं और भी एक कोई आदमी इन्वॉल्व थे इसमें। फिर उस पर भी वही स्ट्रैटेजी होगी, वो कोर्ट पे दबाव कि साहब इनका कुछ लेना देना नहीं है। फिर हिंदुस्तान के अंदर झमेला, फिर उस आदमी का रेजिग्नेशन। आपको मैं ये बता रहा हूं कि इस देश का लोकतंत्र सारा जो है अदालत की चौखटों के ऊपर ही, हालांकि गांगुली डिड एक्सीलेंट जॉब, लेकिन सरकार की नीयत यह कि किसी तरह न्याय लोगों को ना मिले, किसी तरह यह सारा का सारा तमाशा एक अनार्की में टर्न होगा। सरकार गिरेगी, चुनाव होंगे, परमात्मा जाने कौन आएगा कौन बनेगा। लेकिन ये मैं दिस स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने जब ये पूरा एक सरकार का पूरा एक चल रहा है कि हर सत्य को छुपाया जाए पब्लिक से। चिदम्बरम पे आप छुपा रहे हैं, चिदम्बरम प्रेशर में चला जाएगा, फिर कोई और आएगा। और लोगों के अंदर मैं नहीं समझता, आप देखिए जो ज्यादा परसेंटेज हो रही है इलेक्शंस की, 77% पोल हुआ है पंजाब के अंदर। ये पोल क्यों हुआ है? ये कोई वेव इधर उधर नहीं चल रही है, लोगों के अंदर गुस्सा ज्यादा हो गया, भर गया। वो उस गुस्से के अंदर किसी को भी वोट दे रहा है जाकर। यूपी के अंदर 77% पोल होगा, आपको मैं बता रहा हूं पहले फेज के अंदर, पहले फेज का ही आप देख लीजिएगा। लोग सवालों का जवाब मांग रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहे हैं तो कहीं भी जाके वोट डाल रहे हैं। वो ये 77% से 87% पहुंचेगा इस मुल्क के अंदर। और 87% पे भी जब उनको लगेगा कि डब्बे में घंटे दबाने से कुछ नहीं हो सकता, तो डब्बा ही लेके पब्लिक जो है उसको उठा के फेंक देगी। ये 67 से 77% इस देश की वोटिंग का कूदना, ये एक बहुत बड़ी आग है। 77 का 87 होगा। सन 2019 में 70% इस देश की पॉपुलेशन 29 साल के अंडर होगी। आप उन बच्चों से क्या समझते हो? 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, आप किस आग के साथ खेल रहे हो? और ये बता रहे हैं हम आपको, जितना ये परसेंटेज बढ़ा है, मणिपुर में 82% गया, 87%, ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये कोई खुशी होने वाली बात नहीं है। वो कहता है कि शायद एक आखिरला मौका अगर कहीं बचा है तो शायद इससे हो जाए। अगर उनका ईवीएम से विश्वास उठ गया वोट डालने से इस देश की पब्लिक का, फिर आप लड़ते रहिए। इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, लगा लीजिए आर्मी, दिल्ली में लगा लेना, पंजाबी बाग में लगा लेना, साउथ एवेन्यू में लगा लेना, लखनऊ में लगा लेना, जितनी मर्जी लगा लेना। कितनी आर्मी लेकर आओगे आप? ये हालात बिगाड़ने बहुत आसान होते हैं, हालात को संभालना बहुत मुश्किल होता है। विश्वबंधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विश्वबंधु जी, जिन्होंने बताया किस तरह से 2G का मामला सिर्फ एक कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, ये इस देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसको लेकर देश की जनता में काफी गुस्सा है
और ये गुस्सा लोग बैलेट बॉक्स पर दिखाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और अगर इससे भी लोगों को भ्रष्टाचार से निजात नहीं मिलती है, छुटकारा नहीं मिलता है, तो इस देश के लिए, इस देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।